हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर जीके जिसमें आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से स्टार्ट होगी। और इसके हम लोग एमसीक्यू जो कि घटना चक्र में इसका रिवीजन होगा। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन होता है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जो जन्म है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके पिता शत्रुघ्न शाक्यगण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कौलिय गणराज्य कौलिय वंश की कन्या थी। अच्छा, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया और जिसे गृह त्यागने की जो घटना को महाभिनिष्क्रमण संज्ञा दी गई। ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उसके गृह त्यागने की घटना को, जो कि हमने अभी सुबह ऊपर इसके थ्योरी में हमने पढ़ा था। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये भी हमने अभी थ्योरी में पढ़ा, कौलिय वंश की कन्या थी। बुद्ध का जन्म जो हुआ था हमारा लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, अब आता है निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? कौन सा नाम दूसरा जो नाम था हमारा वो आपका इनमें से कोई नहीं है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य वंश से। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रोमनदेही अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक में 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने यहाँ उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये आपका करता है रोमनदेही स्तंभलेख में, जो कि मौर्य वंश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की अमर वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर माधव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद उन्हें कुशीनगर में पहुंचे और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को गृह त्याग दिया। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है आपका मल्लों की राजधानी। गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्माण प्राप्त हुआ? इसमें से भी कोई सा नहीं है। ठीक है, जो कि बोधगया में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध को मल्लों के गणतंत्र में हुआ था और उन्होंने सूकर माछा खाने को दिया था। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है आपका कहाँ पे? कुशीनगर में है महापरिनिर्वाण। ये मंदिर भगवान बुद्ध ने 1876 में उत्खनन द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इसमें ऑप्शन नंबर 3 और 4, कौशल और मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसमें था सुबोध जो था अंतिम व्यक्ति था। ठीक है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? इसमें से सुबोध था वो अंतिम था और सुबोध वो अंतिम दीक्षित भी किया था। अब आते हैं अगले पे। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वो बिताई थी आपकी वैशाली में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि शासक। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र परिवर्तन आपका दिया था सारनाथ में। धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब पहला उपदेश जो दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिए थे।
लेकिन क्वेश्चन एक ही जैसे हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया कहाँ पे? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ये आपके आए थे उदयन के कार्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध चालन आपका किसके द्वारा किया गया था? आपका महाकश्यप के द्वारा किया गया, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा है आपका राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यह आपकी वसुमित्र द्वारा की गई थी। और आज का लास्ट सवाल है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? यह आपकी कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डे में आएगा बौद्ध धर्म का। आपके आज के लिए इतना ही।